बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आया हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। बस क्या करना है, आपने रेसिपी को ध्यान से देखना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है, तो आप इंशाल्लाह इससे भी बेहतर लच्छा पराठा आप घर पे बना लेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, क्योंकि ये मैदे से बनेगी, आटे से ये रेसिपी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। आप इसकी जगह दूसरी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी को मैंने मेल्ट कर लिया था अच्छे से। तो ये हम इसमें डाल के इसको हमने अच्छे से ये देखें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है, एक जान कर लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने गूंद लेना है। तो जब भी आपने आटा गूंदना है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसको गूंदें। तो इससे क्या होगा, ये पानी कम या ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें और पानी डाल के इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। गूंद लेने के बाद हमने ये देखिए इस तरीके से ऑयल लगा लेना है इसके ऊपर। तो इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो देखें आधा घंटा हो चुका है और आटा है जो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। हम इसको बॉल से निकाल लेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेते हैं। तो इसको निकाल के इसको हमने ये देखें एक जैसे इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। तो मैं इससे ये काट लूँगा पिज़्ज़ा कटर से और इसका पेड़ा बना लेना है। तो ये देखें, ये आपने इससे कम या ज़्यादा पेड़ा नहीं बनाना, ये देख लें इस साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। तो नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको बेल लेंगे अच्छे तरीके से। तो बेलने से हमने जैसे बारीक रोटी बेलते हैं इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। तो जब हम इसको बेल लेंगे उसके बाद हमने इसके ऊपर एक कोटिंग करनी है ताकि जो लच्छे हैं हमारे जुड़े नहीं। तो ये हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है और 1 चम्मच हम इसमें मैदे का ऐड कर देंगे। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका हमने एक पेस्ट बना लेना है। तो ये पेस्ट हमने इसके ऊपर लगाना है ताकि जो लच्छे हैं हमारे वो आपस में जुड़े नहीं। तो ये लें, एक बुरश ले लेना है जहाँ आप हाथ से इसको लगा लें। तो ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर आपने ना अच्छे से लगा लेना है ताकि हम जब इसको पराठा बनाएंगे तो इसके लच्छे हैं जो वाज़ेह हों। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि जब ये हम इसको लच्छे बनाएंगे ना तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करके फिर हमने ये देखिए पिज़्ज़ा कटर से इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है और उसके बाद फिर से हमने इसको काट लेना है। तो आप छुरी से भी इसको काट सकते हैं। तो मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर था तो मैं इससे ये काट लूँगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद ये देखें हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये नीचे चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने नीचे ऑयल लगाया था। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करते जाना है और इसका हमने एक पेड़ा बना लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये देखें अभी हम इसको थोड़ा सा खींच के लंबा कर लेंगे ताकि पेड़ा हमें बनाने में इसको आसानी हो। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और बाद में हमने इसके ऊपर ये देखें ये वाली साइड है ना ऊपर हमने दबा देनी है इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान सा काम है। इस तरीके से आपने इसको पेड़े बना के 10 मिनट का इनको स्टे देना है। उसके बाद आपने ये देखें एक पेड़ा पकड़ना है और इसको आपने बेल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और हाथ से आपने इसको दबाना नहीं है, बस खींचना है साइड को। ये देखें ना, इस तरीके से आपने इसको खींचते रहना है। तो आपने इसको दबाना नहीं है, इस तरीके से आपने इसको बेलना भी नहीं है। तो आपने इस तरीके से इसका पराठा है जो बना लेना है। ये आपने ज़्यादा ना ही पतला करना है। तो ये इस तरह की शेप में आपने इसको बनाना है। तो ये बहुत ही शानदार पराठा बनेगा। तो अभी हम इसको अपने तवे पे डाल देंगे और इसको हमने लो टू मीडियम आंच पे पकाना है। आपने इसको हाई फ्लेम करके नहीं इसको पका लेना, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो हमने इसको अंदर तक पकाना है। तो इसके ऊपर हमने ये देखें घी है जो लगाना है, क्योंकि इससे जो पराठा है जो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो ये हमने इस तरीके से इसकी साइड को जो चेंज कर लेना है और इसको हमने पकाते जाना है। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसको ना घुमाते जाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो ये थोड़ा सा घी है जो ज़्यादा ही लेगा क्योंकि ये
अंदर तक हमने इसको पकाना है और इसके लच्छे हैं जो वाज़ेह नज़र आने चाहिए। तो इस पराठे को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही ईजी बन जाता है। तो बस आपने क्या करना है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप इससे भी बेहतर पराठा आप खुद बना लेंगे। तो ये देखिए इसकी साइड है जो हमने चेंज कर ली है, तो ये देखें इसके ऊपर प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। तो ये हमने मैदा यूज़ किया है इस रेसिपी में, इसलिए इसके ऊपर ये एक प्यारा सा कलर आ रहा है गोल्डन सा। तो ये हम आटे से बनाएंगे तो इसके ऊपर ये प्यारा सा कलर नहीं आएगा। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको अंदर तक पका लेना है। तो देखें माशाल्लाह बहुत शानदार पराठा हमारा पक चुका है और दोनों तरफ से देखें बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार क्रिस्पी पराठे हमारे बन के रेडी है। अभी मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। तो देखें इसके लच्छे हैं जो कितने वाज़ेह हो रहे हैं और कितना क्रिस्पी पराठा हमारा बना है। अगर ये मेरी आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।